हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका जो विषय है वो बहुत ही ईजी है। टॉपिक क्या है हमारा? संसाधनों का संरक्षण। हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू है। आज इस वर्कशीट में भी हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। वर्कशीट को शुरू करते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, कोई भी देश है, उसके आर्थिक विकास यानी उसकी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने में जो संसाधन हैं, ठीक है, वो क्या है? वो आप कह सकते हो कि बेसिक नीड है, बैकबोन है किसी भी कंट्री का। किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के संसाधन वहाँ की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा संसाधन अवेलेबल हैं वो देश बहुत जल्दी आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। बहुत उनकी इकोनॉमी जो है, उनकी इकोनॉमी और देशों के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी देश की इकोनॉमी जिन जिन सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जो भी क्षेत्र हैं, जो भी एरिया हैं, चाहे वो कृषि हो या इंडस्ट्रीज हो, उद्योग हो या ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन हो, सब जगह खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि संसाधन रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं, और ऊपर से हम उनका अनजुडिशियली यूज़ करते हैं। उनको हम आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टली उनका हम यूज़ नहीं करते, अंधाधुंध तरीके से उनको यूज़ करने में लगे हुए हैं। इससे क्या होगा? संसाधनों का क्या हो रहा है? एक तरह से संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे चिंता की जो विषय की बात है कि जो संसाधन नॉन रिन्यूएबल हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, ये संसाधन अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए संसाधनों का संरक्षण वो बहुत ही आवश्यक है। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अब पॉइंट इज दैट कि हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे कि जो संसाधन हैं उनका हम क्या कर सकें, उनका संरक्षण हम कर सकें। तो कुछ वेज दिए गए हैं। पहला है खनिज जो संसाधन हैं, ठीक है, तो उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, खनिजों का प्रयोग सुनियोजित और सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स बना देने चाहिए जिससे कि जो संसाधन है, हमारे खनिज संसाधन है, उनका एक तरह से प्लान्ड वे में उनका हम संरक्षण कर सकें, ठीक है, उनको ईमानदारी से यूज़ किया जा सके, उनकी वेस्टेज ना हो। कुछ ऐसे रूल्स जो हैं वो होने चाहिए। सेकंड है निम्न कोटि के आयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। इसका मतलब क्या है कि जो कम निम्न कोटि के अयस्क हैं, देखिए बेटा, जो मिनरल्स होते हैं ना, जो खनिज होते हैं, कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनमें जो हमारे पास जो धातु है वो कम निकलती है, यानी उस पर हमें लागत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होगा, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगी वो कम मिलती है। तो ऐसे जो अयस्क होते हैं उनको निम्न कोटि के अयस्क कहा जाता है। अब जो निम्न कोटि के अयस्क हैं, यानी हम इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, आउटपुट कम होगी तो हम नुकसान में चले गए। तो ऐसे अयस्कों के लिए जो क्या करना चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए कि हमारी आउटपुट ज़्यादा रहे और हमारी लागत कम हो। थर्ड है संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का पुनः चक्रण करें और पुनः उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना, यानी खनिज की जगह जो हमारे संसाधन है, खनिज संसाधन, उसका अगर हमें कोई विकल्प मिलता है तो हमें उस विकल्प का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यानी जो खनिज हैं उनकी जगह पर अगर कुछ ऐसे और मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो मैनमेड हों, तो उनके विकल्प हमें खोजने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अब जितने खनिज हमारे लिए ज़रूरी है, हमने पढ़ा था कि ऊर्जा जो है वो हमारे लिए और भी अत्यधिक ज़रूरी है हर एक सेक्टर के लिए। तो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे कि नवीनीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो इसमें क्या है कि जो संसाधन हमारे
नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कि पवन ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, तो ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल है, हमें बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो होती है वो हमें बार बार नहीं मिलेगी। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। दूसरा पॉइंट क्या है? निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना, यानी जो खुद की जो एक पर्सन है वो एक पर्सनल गाड़ी में ना जाकर कार पूलिंग को महत्व दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा? पेट्रोल, डीजल इनकी बचत होगी और हम अपना योगदान भी दे पाएंगे जो संसाधन है उनको संरक्षण करने में। थर्ड है, जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना। तो ये सबसे बड़ी, हम कहते हैं अपने लेवल पे, आप स्टूडेंट लेवल पे जो है एक बहुत बड़ी हमारी लापरवाही होती है कि अगर हम नहीं बैठे हैं रूम के अंदर तो फैन चल रहा है, लाइट ऑन है, ठीक है, तो इस चीज़ का जो है हमें प्रण लेना चाहिए कि कोशिश करें कि हम बिल्कुल भी लाइट वेस्ट, बिजली जो है वो वेस्ट ना करें। हमें बिजली के स्विच वो सब बंद कर देने चाहिए जब उपयोग में ना हो। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे कि एलईडी का प्रयोग इत्यादि। तो ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है, ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ ना करते हों। जैसे कि एलईडी बल्ब, सभी बच्चों को पता है एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऐसे बल्ब का उपयोग करें। ये बल्ब जो है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करते। दूसरा, अगर आप पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, तो आप विंडो खोल सकते हो, ज़्यादा रोशनी आए, बाहर की नेचुरल लाइट आए, उससे बिजली की बचत होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास जो है वो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी अगर हम बचत करेंगे, इसका मतलब हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। देखिए, अगर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसको भी हमें यूज़ करना है, लेकिन अगर हम ऊर्जा की बचत कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए ही यूज़ होगी, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ होगी। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ गिफ्ट देकर जाएंगे, कुछ अच्छा गिफ्ट, ठीक है, ताकि वो भी देख सके कि रिसोर्सेज कितने जो है आप कह सकते हो कि हेल्पफुल थे, ठीक है, किसी भी सेक्टर के लिए। लेकिन अगर हम अनवीकरणीय रिसोर्सेज को ऐसे ही अंधाधुंध यूज़ करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। सो आप देखिए, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी इजी प्रश्न हैं। तो आइए बेटा इनको करते हैं। पहला जो प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो फर्स्ट का आंसर आप ये लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या लिखेंगे? हमने अभी पढ़ा, खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। सेकंड, निम्न कोटि के आयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। तीसरा लिखेंगे, संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। एंड फोर्थ लिखेंगे, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, आप साथ साथ इसको याद भी कर सकते हो। आपको लिखने में लगेगा थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। हम पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों का उत्पादन जारी नहीं रख सकते, इनको बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मौजूदा जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग समय की मांग है। जनसंख्या विस्फोट और अनियंत्रित तरीके से ऊर्जा का उपयोग धीरे धीरे जीवाश्म में जो ऊर्जा है उसके विश्व भंडार को समाप्त कर देगा, अगर हम ऐसे ही अनियंत्रित तरीके से ऊर्जा का उपयोग करते रहे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना योगदान दे सकते हैं। और जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत, बेटा ये त लिख लेना, इसके पीछे विद्युत बचाई जा सकती है, ठीक है, विद्युत बचाई जा सकती है। तो ये उपाय कर सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।